एक बार नागौर से सांसद रही और 2 बार नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने वाली ज्योति मिर्धा ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन जो बीजेपी के नेता है नागौर जिले के, उनके टेंशन बढ़ गई है। टेंशन बढ़ने की वजह यह है कि जो बीजेपी के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से पैराशूट को बीजेपी ने अपना लिया है और बीजेपी के जो नेता पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि उन्हें नागौर सीट से टिकट मिलेगी, उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। नागौर विधानसभा सीट वो जगह है जहां से बीजेपी के 10 बड़े दावेदार हैं और ये 10 दावेदार लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। पिछले 6-6 महीने से लगातार वो बीजेपी के कार्यक्रम करवा रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे थे, चुनाव प्रचार के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे थे, लेकिन उनके लिए ये बड़ा संकट हो गया है कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी में एंट्री ली। साथ में कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ने वाले सवाई सिंह चौधरी को भी बीजेपी ज्वाइन करा दी। अब बीजेपी के जो 8 से 10 नेता है जो टिकट के दावेदार थे नागौर सीट से, उन्हें इस बात की टेंशन है कि कहीं विधानसभा चुनाव में सवाई सिंह चौधरी को बीजेपी टिकट ना दे दे। दूसरी टेंशन ये भी चल रही है कि अगर ज्योति मिर्धा ने खींवसर से विधानसभा को चुनाव नहीं लड़ा तो फिर ज्योति मिर्धा नागौर सीट से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी के नेता अंदर खाने टेंशन में चल रहे हैं। भले ही वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। ज्योति मिर्धा की एंट्री से नागौर बीजेपी में कोई बहुत बड़ी खुशी जाहिर हो रही है, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। आज दोपहर में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी थी और शाम हो गई है, लेकिन दोपहर से लेकर शाम तक इन 5-6 घंटे के समय में बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने जो नागौर जिले का हो उसने कोई खुशी जाहिर नहीं की है, ना ही अपना ऐसा कोई बयान दिया कि जिसमें यह कहा हो कि ज्योति मिर्धा के बीजेपी में आने से नागौर बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बड़ा साइड इफेक्ट साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि नागौर में बीजेपी के कई नेता तैयारी कर रहे थे, संत तैयारी कर रहे थे, 2 संत तैयारी कर रहे थे कि उन्हें भी टिकट मिलेगी, और जो बीजेपी के आरएसएस से जुड़े हुए जो नेता है वो भी तैयारी कर रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो टिकट ले आएंगे। जो विधायक मोहनराम चौधरी है वो तो खुद दावेदार है ही बीजेपी से, उनके लिए भी ये टेंशन वाली बात है। मोहनराम चौधरी से लेकर जो साधु संत जो बीजेपी से टिकट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये टेंशन वाली बात है कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, साथ में सवाई सिंह चौधरी को भी बीजेपी ज्वाइन करा दिया। हालांकि मूल बीजेपी से जुड़े लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, बीजेपी अपने जो मूल कार्यकर्ता है उनका हित देखती है, उनके बारे में सोचती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ज्योति मिर्धा ने बिना कोई शर्त या बिना कोई कमिटमेंट बीजेपी ज्वाइन थोड़ी की है। अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तो बीजेपी ने भी उन्हें पेशकश की होगी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी या विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर बीजेपी ज्वाइन करवाई है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो ज्योति मिर्धा के लिए और सवाई सिंह चौधरी के लिए सबसे सुटेबल जगह नागौर में खींवसर ही है, और हनुमान बेनीवाल को अगर कंपटीशन बीजेपी को देना है तो उस लिहाज से देखा जाए तो ज्योति मिर्धा को खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल के सामने विधानसभा चुनाव लड़ाने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। हालांकि अभी कुछ चीजें साफ नहीं है। तो दूसरा ये भी है कि अगर सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन किया है, वो कांग्रेस में भी जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक, उन्होंने नागौर से आवेदन भरने की खबर सामने आई थी, लेकिन फिर वो चीजें साफ नहीं हो पाई थी। और ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी ये उम्मीद है कि नागौर से बीजेपी उन्हें टिकट दे देगी। लेकिन जो काफी समय से तैयारी कर रहे थे बीजेपी के उन नेताओं का क्या होगा? बीजेपी के युवा नेता से लेकर बीजेपी के वयोवृद्ध नेता, बीजेपी के आरएसएस से जुड़े नेता और जो संत है, ये तैयारी कर रहे थे नागौर सीट से। तो उन सब के ये टेंशन हो गई है कि अब उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है उनमें से किसी एक को नागौर से टिकट मिलेगी। ये तो हो गई नागौर सीट की बात। अब दूसरा है खींवसर। खींवसर से धनंजय सिंह खींवसर तैयारी कर रहे थे। पिछले कई महीने से वो तो कह रहे हैं कि लगातार खींवसर में डटे हुए थे, खींवसर में गांव ढाणी तक घूम रहे थे। नागौर में भी उन्होंने अनेक होर्डिंग लगा रखे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही झटके में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। ये बात
लगभग सभी जो राजनीति को थोड़ा सा समझते हैं वो जानते हैं कि शवई सिंह चौधरी और ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो कम से कम विधानसभा चुनाव तो उन्हें लड़ाया जाएगा। शवई सिंह चौधरी तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ही, तो उनके लिए सबसे सुटेबल जगह नागौर व खींवसर है। उन्हें अगर खींवसर से उतारा जाएगा तो फिर ज्योति मिर्धा नागौर से चुनाव लड़ सकती है, और ज्योति मिर्धा को अगर खींवसर से हनुमान बेनीवाल के सामने उतारेंगे तो फिर शवई सिंह चौधरी नागौर से टिकट की मांग करेंगे। ऐसे में धनंजय सिंह खींवसर के लिए भी टेंशन बढ़, वहां धनंजय सिंह खींवसर के अलावा कोई बड़ा नेता सक्रिय तौर पर बीजेपी से प्रयास भी नहीं कर रहा था। धनंजय सिंह खींवसर लगातार प्रयास कर रहे थे, उन्होंने जगह जगह होर्डिंग लगा रखे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, और एक तरह से वो चुनाव मैदान में लगातार उतरे हुए थे और गांव ढाणी तक भटक रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत पर भी एक तरह से पानी फिर गया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो बीजेपी के जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अब उन्हें क्या दिलासा दी जाएगी? क्या ज्योति मिर्धा और शवई सिंह चौधरी ने बीजेपी बिना किसी शर्त ज्वाइन की है? क्या वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? जो बीजेपी के पहले से जो प्रयास कर रहे नेता है, क्या उन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगी? ये बहुत सारे सवाल है, और जो राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं उन्हें इशारा एक तरह से हो चुका है कि क्या होने वाला है। ऐसे में मूल बीजेपी के नेता, जो साधु संत, जो पिछले एक साल से प्रयास कर रहे थे, जो बीजेपी के खुद को कद्दावर नेता नागौर के मान रहे थे, उनके लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, जो यहाँ जब राजनीति की चर्चा चलती तो वो आरएसएस के कैडर की बात करते थे, कहते थे कि आरएसएस के थ्रू उन्हें टिकट मिलेगा, ये जो बड़े दावे करते थे, उन सब की एक तरह से आज का जो घटनाक्रम हुआ उससे हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। आगे बीजेपी क्या करेगी ये तो बीजेपी जानती है, जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बार जो बीजेपी में एनर्जी आनी चाहिए थी, कांग्रेस की नाथूराम मिर्धा की पोती ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, तो जाहिर सी बात है एक तरह से उत्साह होना चाहिए था, लेकिन वो उत्साह आज बीजेपी में कहीं दिखा नहीं। जो जोश आना चाहिए वो दिखा नहीं, उल्टा सोशल मीडिया पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो भी ये सवाल खड़े करने लगे कि इससे नुकसान हो सकता है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलने लगी है। वहीं सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह से मीम बना रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। ये बीजेपी की अंदरूनी बात है कि बीजेपी क्या निर्णय लेगी, लेकिन नागौर बीजेपी के लिए, उन लोगों के लिए टेंशन हो गई है जो प्रत्याशी बने बैठे थे, जो दावेदारी जता रहे थे टिकट की, नागौर व खींवसर दोनों जगह से। खींवसर में तो भले ही एक धनंजय सिंह खींवसर बड़ा नाम चल रहा था, लेकिन नागौर में तो 10 नाम चल रहे थे। इन सभी 10 के टेंशन हो गई है कि अब बीजेपी किसे टिकट देगी, क्योंकि अचानक 2 नए लोगों की एंट्री हो गई है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बीजेपी क्या कदम उठाती है, ज्योति मिर्धा को क्या भूमिका मिलती है और शवई सिंह चौधरी को क्या भूमिका मिलती है। और इन सब के बीच एक बड़ी बात यह भी ध्यान रखने वाली होगी कि हनुमान बेनीवाल क्या कदम उठाता है। नागौर की राजनीति में केवल बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, तीसरा दल हनुमान बेनीवाल का है, और वो भी उतना ही प्रभाव रखते हैं नागौर में जितना बीजेपी व कांग्रेस रखती है। उनके द्वारा उठाया गया राजनीतिक कदम बीजेपी व कांग्रेस दोनों में से किसी एक पार्टी को पक्का नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में बीजेपी के जो मूल बीजेपी के लोग हैं वो भी टकटकी लगाकर इस बात पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि हनुमान बेनीवाल का अगला कदम क्या होने वाला है। ज्योति मिर्धा ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, यह चीज तो साफ हो गई कि अब बाबा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी की जो कार्यकर्ता हो गई है, बीजेपी की नेता बन चुकी है। लेकिन गठबंधन को ठुकराने वाले हनुमान बेनीवाल अब क्या करने वाले हैं, इस पर सबकी नजर है। बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, और विशेषकर नागौर जिले के नेताओं की नजर है। इन सब के बीच सबसे अधिक टेंशन बीजेपी के लोगों को है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो बीजेपी में आ गए, तो अब बीजेपी वाले क्या करेंगे ये तो बीजेपी जानती है। आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा।